21 जुलाई से पहले कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। दीदार बख्श लैंड की जनसभा में 50 से ज्यादा लोग कांग्रेस में शामिल। 21 जुलाई को कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में होने वाली प्रदेश कांग्रेस की विशाल जनसभा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी बीच सेंट्रल कोलकाता के दीदार बख्श लैंड से कांग्रेस के लिए एक बड़ी सियासी खबर सामने आई है, जहां एक विशाल जनसभा के दौरान 50 से अधिक लोगों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कोलकाता के दीदार बख्श लैंड में कांग्रेस की ओर से एक विशाल जनसभा और ज्वाइनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम वार्ड नंबर 53 के कांग्रेस नेता मोहम्मद रिजवान की नेतृत्व में हुआ। खास बात ये रही कि ये सभा वार्ड 53 और वार्ड 62 के बॉर्डर पर आयोजित की गई, जहां 50 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सेंट्रल कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट मानस सरकार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ वार्ड 62 कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट इकराम हुसैन, इब्राहिम जमा, सफी, शहजाद अनवर और कांग्रेस के कई वरिष्ठ और स्थानीय नेता भी उपस्थित रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए मोहम्मद रिजवान ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के कई नेता जनता से वोट लेने के बाद बीजेपी के साथ चले गए, जिसे लोगों का भरोसा टूट गया। रिजवान ने कहा कि इसी वजह से उन्होंने भी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। उनका कहना था कि आने वाले समय में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी होगी जो सड़क से लेकर सांसद तक जनता की आवाज उठाएगी और बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ेगी। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर मोहम्मद रिजवान ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पूरी टीम अभी से संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच पहुंचने का काम कर रही है। प्रोग्राम के अंत में कांग्रेस नेताओं ने लोगों से अपील की कि 21 जुलाई को शहीद मीनार मैदान में होने वाली प्रदेश कांग्रेस की विशाल रैली में भारी संख्या में पहुंचकर इस जनसभा आंदोलन को सफल बनाएं। अब देखना होगा कि 21 जुलाई की कांग्रेस रैली बंगाल की सियासत में कितना बड़ा सियासी संदेश देती है और इसका आने वाला केएमसी चुनाव पर क्या के बाद कांग्रेस पार्टी को नया बंगाल में ऑक्सीजन मिल गया। लगातार आप लोग 21 जुलाई के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। आज आप लोग तालतला और इस जगह के बिल्कुल 53 और 62 के बॉर्डर पे जलसा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? 4 तारीख के बाद जितने लीडर थे तृणमूल के वो सब भाग गए बीजेपी में, और जितने वर्कर्स हैं वो सब लगातार जो है कांग्रेस में आ रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि कल भी उनका मकसद था बीजेपी को हटाना और आज भी वही मकसद है। लेकिन गलत लीडरशिप में वो लोग थे, आज सही लीडरशिप के जो है बीच में और सही बैनर के अंडर जो है आ रहे हैं। और इनको सबको पता है कि बीजेपी को हटाने वाला सिर्फ एक ही पार्टी जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका नेता राहुल गांधी है। 21 तारीख को आप लोग 21 तारीख को ये प्रोग्राम देखिए। असल में 1993 में जो हादसा हुआ था, जो 13 लोग शहीद हुए थे, जिनको मारा गया था, वो तमाम लोग जो है वो कांग्रेस के साथी थे। और ये प्रोग्राम को जो है ममता बनर्जी ने जो है हाईजैक कर लिया था, चुरा लिया था, और उसको जो है शहीदों का जो है वहाँ मजाक बनाया जाता था। पिछले 15 साल से लगातार जो है वहाँ पे जो है पार्टी चलती थी और नाच गाना होता था। ये सब जो है शहीदों का जो है पूरे फैमिली के साथ जो है नाइंसाफी हुई। अगर वो चाहती तो 15 साल के राज में जो है अपना शासन में वो उन लोगों को इंसाफ दिलाने का काम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया। उन्हें दरअसल अपना जो है प्रोग्राम को, अपना स्ट्रेंथ को, अपना पावर को जो दिखाने का काम वो 21 तारीख को ये जो है ड्रामाबाजी करती थी। अब जो है इस बार हम लोग जो है कांग्रेस शुरू से जो है कर रहा था, लेकिन बहुत छोटे पैमाने में, लेकिन अब जो मौका मिला है तो हम लोग जो है शहीद हमारे शुभंकर सरकार जो है शहीद मीनार में ये प्रोग्राम को बुलाए हैं। और आप देखिएगा काफ़ी लोग, काफ़ी तादाद में लोग जो है पूरे बंगाल से आ रहे हैं। तो कितने भी लोग आ रहे हैं सब जो है दिल से आ रहे हैं, कांग्रेस के सब आ रहे हैं इकट्ठा होकर करके। इसका जवाब जो है बीजेपी को जो है हम लोग देंगे कि ऑपोजिशन में जो है इस बार तुम्हारा जो है मुकाबला सीधा सीधे जो है कांग्रेस से है। शहीद मीनार में कांग्रेस पार्टी कर रही है जलसा, उसी दिन ममता बनर्जी कर रही है बिरला प्लाटिनियम में, एक और टीएमसी वो कर रहा है गांधी मूर्ति में। लोग कहाँ जाएंगे?
लोग तो कांग्रेस में ही जाएंगे। ममता बनर्जी का जो प्रोग्राम है वो देखिएगा आप, क्योंकि लीडर तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जा नहीं पा रहे हैं। उनके जो अपने जो कुछ लोग बच भी गए हैं वो लोग भी जो है घर में छुपे हैं। जब वो नेता ही नहीं है तो कर्मी कहाँ से आया? कर्मी लोग जो है सब कांग्रेस में चला आया। जाहिर सी बात है वो जो है सब मैदान में आएंगे, शहीद मीनार में आएंगे। और जो दूसरी पार्टी की बात कर रहे हैं, जो दूसरा जो तृणमूल है, जो अपने आप को अस्थिति तृणमूल कर रहा है, जो बीजेपी का आदमी है, उनका जो नेता है वो तो असल में वो ये हादसे में उस पार्टी के साथ में था, जो पार्टी के जमाने में जो पार्टी ली है हादसा को जो है, जो मर्डर जो है शहीद का जो है काम करवाया था। सरकार ने भी ममता बनर्जी को शहीद मीनार में आने का दावत दिया है, वेलकम कहा उनको। ये दावत आप लोग सही समझिए कि शुभंकर सरकार ने क्या कहा। शुभंकर सरकार ने कहा है कि आप स्टेज में आ करके जो है जो शहीदों का जो मजाक आपने बनाया, जो कांग्रेसियों का जो आप मजाक बनाया है, उसके लिए जो है आप माजरत चाहिए, आप माफी मांगिए लोगों से, उसके बाद वो मंच में आने की बात है। वो मंच पे दावत ऐसे नहीं दिया गया है, वो बताया यह गया है कि आप आकर के मंच में जो है कांग्रेसियों से और शहीदों के घर वालों से माफी आप मांगिए, उसके बाद ही वो स्टेज में आ सकती हैं, ऐसे नहीं। कितना लोग आज ज्वाइन किया यहाँ पे देखिए करीब करीब 40 लोग आज ज्वाइन किए हैं, जो 53 नंबर वार्ड से है, और लगभग 30-40 आदमी जो है 65 नंबर वार्ड से भी ज्वाइन किए हैं। तो इस तरीके से ज्वाइनिंग का प्रोग्राम सिलसिला जो है लगातार जो है पिछले 1.5 महीने से हम लोगों का चल रहा है। सेंट्रल कोलकाता में जो है जहाँ जहाँ हो रहा है प्रोग्राम, हम लोग वहाँ पे जो है ज्वाइनिंग का काम रोजाना चल रहा है। मोहम्मद रिजवान जब से 53 वार्ड में शामिल हुआ आपके पार्टी में, तब से उनके नेतृत्व में कई लोग सामने आ रहे हैं उनके साथ। जी हाँ, रिजवान साहब भी आपने जो है ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद एक एक करके जो है ये अपना जो काम शुरू कर दिए हैं और लोगों को जो है सबको कन्विंस कर रहे हैं। लोग जो है इनके साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, ये खुशी है। बताइएगा, आप लोगों के पास इसका ज्यादा न्यूज रहता है, आप लोग रिपोर्टर लोग हैं। और जहां तक बात है पुरानी पार्टी की, तो हम लोगों ने जैसी समझ लिया था कि ये पार्टी चोरों की पार्टी हो गई है, भगोड़ों की पार्टी हो गई है, हमने पहले ही इस पार्टी से हट गए थे, क्योंकि हमें मालूम था कि ये पार्टी जिस दिन हारेगी वो तिनके की तरह बिखर जाएगी, और वही हुआ है। तो हमारा जो डिसीजन 3 साल पहले था वो सही था। बहुत सारे लोग उस वक्त बोलते थे कि आप लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी को छोड़ दिए हैं, लेकिन हम लोग भी पॉलिटिशियन है, बहुत दिन से पॉलिटिक्स करते हैं, हमें भी पता चल जाता है कि लोगों के अब दिल में क्या है। और आपने देख लिया क्या हुआ, आज ये पार्टी हार गई है और बिखर गई है। 3-4 किस्म के टीएमसी हो गए हैं, हमें खुद कंफ्यूज है कौन किस में कब है, ये कोई नहीं बता सकता है। ममता बनर्जी शायद बता सके, वरना ऐसे कोई नहीं बता सकता है कि कब कौन किस वक्त टीएमसी का किस पार्टी में जा रहा है। 62 वार्ड में आप लोग सियासत करते हैं, वहाँ का काउंसलर एक दूसरा टीएमसी में है, एमपी बीजेपी के साथ एक नया अलायंस का हिस्सा बन गए, एमएलए का कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो बोला जा रहा है वो कालीघाट टीएमसी के साथ है। ये जो लोग में कंफ्यूजन है, कम से कम एक बार आपको मोहतरमा से पूछना चाहिए था कि वो किस तरफ है। हमने तो कई बार ये सवाल उठाया है, कम से कम आवाम पूछे उनसे कि जिनको वो कहती थी, मतलब सुदीप बंदोपाध्याय और क्या नाम है उनका, नैना बंदोपाध्याय, एक टाइम में कहती थी ये मेरी बेटी है, और वो कहती थी ये मेरे मम्मी पापा की तरह है। तो अब ये पापा कहाँ चले गए, मम्मी कहाँ है और बेटी कहाँ है, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आवाम को पूछना चाहिए जिनसे इन्होंने वोट लिया है। आज 62 वार्ड हो, 53 वार्ड हो, या अगल बगल का जो वार्ड हो, जो आप लोगों ने वोट लिया था कि बीजेपी को वोट, अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो बीजेपी को चला जाएगा, और आप लोगों को वोट मिला भारी, हमारे 62 वार्ड से तो काफी वोट मिला, 21-22 हजार वोट मिला, फिर आप लोग वोट लेके कैसे बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए। यहाँ की आवाम पूछे ये बात, तो क्योंकि आप लोगों ने वोट दिया, ये आपका हक बनता है कि भाई आप हमारा वोट लिए थे, उस वक्त कुछ और बात बोले थे, आज आप लोग जाके दूसरे की बीजेपी के गोद में बैठ गए हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ बंगाल में एक्चुअली में कोई ऑपोजिशन नहीं है, इस साइड भी बीजेपी है, उस साइड भी बीजेपी है। हाँ, सड़क पे जरूर कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं, जो पहले भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला कल भी लड़ते रहेंगे। पब्लिक के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आई मीन ऐसा धोखा मैंने कभी नहीं देखा है कि आपने जिसके खिलाफ वोट मांगा आप उससे जाके मिल लिए, आप उसके गोद में जाके बैठ गए। हर आदमी को, वो भले माइनॉरिटी का हो या मेजॉरिटी का, उन्हें पूछना चाहिए कि भाई आपको क्या हक है, या तो आप रिजाइन दीजिए। जब आप हमारा वोट लिए हैं, झूठ बोला है, तो आप रिजाइन दीजिए, लेकिन हमको नहीं लगता इतना किसी का हिम्मत है। नैना बंदोपाध्याय को 53 नंबर वार्ड से लीड दिलाने में बहुत बड़ा रोल था, लेकिन क्या हो गया कि आप लोग भी पलटी मार दी, कांग्रेस पार्टी में आ गए, टीएमसी छोड़कर। जो सही रास्ता था वो हम लोग ने चुना है। इतना दिन से हम लोग भटक गए हुए थे, अभी सही रास्ते पे चल रहे। अभी बबलू साहब ने कहा कि धोखा हो गया, क्या आपके साथ भी धोखा हो गया? बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ये तो चीटिंग हुआ है। आवाम को चाहिए था कि उन लोग के ऊपर में केस करना चाहिए था, बहुत बड़ा आवाम के साथ चीटिंग है। नहीं, आप लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिलवाया टीएमसी से, और नेता लोग टीएमसी के गोद में आके बैठ गए, बीजेपी के गोद में बैठ गए। जिसके खिलाफ वोट दिया उसी के साथ उन लोग गठबंधन कर लिए, बहुत बड़ा चीट हुआ। तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हम क्या पूरा बंगाली ठगा को महसूस कर रहे हैं। तो फिर ये लोग आएंगे इलेक्शन में चोला बदल के, तैयार है उनको वेलकम करने के लिए आप? नहीं, उन लोग का भी कोई चलने वाला नहीं, उन लोग का राजनीति का कैरियर खत्म हो चुका है। 6 महीना बाद चुनाव है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं पार्टी में?
कांग्रेस पार्टी से? चुनाव तो इंशाल्लाह कंटेस्ट करना चाहेंगे अगर पार्टी चाहेगी तो। 200 वार्ड बन रहे कलकत्ता में, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी का कितना चांसेस है इस बार? चांसेस तो है, अभी तक ऑफिशियली एक भी काउंसलर उनके पास नहीं है, जीरो में हो गए। नहीं है तो इंशाल्लाह चलेगा नहीं है तो होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। जी। 53 नंबर वार्ड से अगर पार्टी आपको अपना चेहरा अगर बनाती है आने वाले दिन में, इसके लिए कुछ तैयारी है? पूरा तैयारी है, अच्छा से तैयारी, इंशाल्लाह कंटेस्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे भी, जीत के भी दिखा देंगे। 53 में आप है, 65 में बबलू साहब है, इकराम साहब है, तो बदलाव आएगा इस बार? ये जरूर आएगा, मतलब ये दोनों भी कांग्रेस को होगा, 62 भी ये कांग्रेस। जरूर होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा, आप लोग देख लीजिएगा। 21 तारीख को कितना लोग लेके आप लोग जा रहे हैं यहाँ से, ये बताइए। मैं अपने वार्ड से तो हम अपने ही से कम 500 लोग लेके जाएंगे जी। कम से कम फाइनल में अपने 53 नंबर वार्ड से, फिर बबलू भाई 62 वार्ड से भी जाएंगे लोग। अभी कहा यहाँ जैसे कि इकराम साहब ने कि जितने टीएमसी के नेता थे सब चले गए हैं बीजेपी में, या बीजेपी का जो बी टीम बोला जा रहा है, और वर्कर है, कर्मी लोग सब आ गए हैं कांग्रेस में। बिल्कुल हाँ, उन लोग के पास वर्कर है कहाँ? कोई नहीं है, सिर्फ अकेले रहेगा वो लोग तो अभी घर से बाहर भी नहीं निकले, मुंह दिखाने के लायक ही नहीं है। रास्ते पे कहाँ नजर आते हैं उन लोग, जो भी टीएमसी वाले हैं रास्ते में कभी देख लीजिए कहाँ नहीं नजर आ रहा है। हम लोग के एमएलए साहब तो नजर ही नहीं आ रही, वोट देने के टाइम में तो बहुत आ रही थी। आप लोगों को तो उनसे पूछना चाहिए था, सवाल करना चाहिए था आप लोग। वो जब निकलेगी तब ना सवाल करेंगे। अरे निकले नहीं तो आप लोग तो जा तो सकते हैं उनके यहाँ, तो आप तो जाके सवाल कीजिए उनके यहाँ। नहीं, वो अगर आपके 53 वार्ड में 62 वार्ड में आती है, आप लोग ऐसे जनता का ऐसे सवाल करेंगे? जी, जनता के तौर पर आप लोग उनसे जानेंगे कि उनका क्या, किस तरफ वो है? वो तो पता ही नहीं चला किधर है वो, उनके हस्बैंड अलग है, वो अलग है, वो समझ में नहीं आ रहा क्या कर, किस दिशा में है। काउंसलर साहिबा वो भी तो नजर नहीं आ रही है और नजर आएंगे भी नहीं। किस जुलाई को टीएमसी के जो करप्शन सामने आ रहा है, हर जगह से जो मिल रहा है, कितना करोड़ों रुपए का जो टीएमसी के लोगों का, क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा बदनवानी हुई थी? बिल्कुल हाँ, बहुत धोखाधड़ी हुआ, लोगों के साथ भी बहुत धोखाधड़ी की। तो बीजेपी का विकल्प आप मतलब मान रहे कांग्रेस पार्टी का? बिल्कुल कांग्रेस है, पूरा यहाँ क्या पूरा हिंदुस्तान में बीजेपी का विकल्प कांग्रेस ही है।